अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत व आफियत के साथ रखे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। तो उर्दू ग्रामर में हमारा सिलेबस जो है वो हुरूफ तहजी है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हुरूफ तहजी पढ़ाती हूँ। तो हुरूफ पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, आने जाने, लिखने पढ़ने वगैरह का एक खास ढंग होता है ना। गर्ज हम अपने हर काम को एक खास ढंग से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जुबान या बोली का इस्तेमाल भी एक खास ढंग से किया जाता है ना। तो उस ढंग को सीखने के लिए हमें ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, जिस ढंग से किसी जुबान को लिखा और बोला जाता है उसे जुबान कहा जाता है ना। इसके खास ढंग या तरीकों को कवायद कहते हैं। यानी किसी जुबान को बोलने या लिखने के लिए जो ढंग या तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? कवायद। तो जुबान के 3 अहम हिस्से या मरहले कहिए आप। जुबान के 3 अहम हिस्से या मरहले होते हैं, जैसे हर्फ, लफ्ज और जुमला, है ना। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हर्फ। हर्फ से यहाँ पे मुराद है हमारे हरूफ तहजी। हर्फ हम इनको लेटर्स भी कहते हैं, है ना। किसी जुबान की सबसे पहली और छोटी इकाई है। लेटर्स जो होते हैं, हर्फ जो होते हैं, वो जुबान की सबसे छोटी इकाई होती है ना। यानी हर्फ जो होते हैं वो हर किसी जुबान की सबसे पहली और छोटी इकाई होती है। हर्फ एक आवाज़ भी है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। ये सबसे छोटी इकाई है किसकी? जुबान की। हर्फ एक आवाज़ भी है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ हर्फ से मुराद हरूफ तहजी है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बोला यहाँ हर्फ से क्या मुराद है? हरूफ तहजी। उर्दू में हरूफ तहजी में मुफरद हरूफ की तादाद 36 है। तो आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि ये मुफरद हरूफ क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही पे बता देती हूँ कि उर्दू में 2 तरह के हरूफ है। एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद मीन्स इनमें कोई दूसरा हर्फ मिलकर नया नहीं बनता। तो मुरक्कब से मुराद है कि इनमें दूसरा हर्फ मिलकर नया हर्फ बन जाता है और जिसको हम मुरक्कब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उर्दू में मुफरद हर्फ की तादाद कुल कितनी है? 36। हर्फ तहजी को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट और हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम हरूफ तहजी को पढ़ने जा रहे हैं। हरूफ तहजी: अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। तो प्यारे बच्चों, अलिफ जो हर्फ है ये मुख्तलिफ है। ये किसी और से नहीं मिलता है ना। फिर आप देख रहे हो बे, पे, ते, टे और से। ये जो हरूफ है ये लिखने में सेम है, यानी इनको एक ही तरीके से लिखा जाता है। तो जो इनमें डिफरेंस हमें दिखाता है वो है इनके नुक्ते। यानी बे में 1 नुक्ता, पे में 3 नुक्ते, ते में 2 नुक्ते इसके ऊपर, टे जो है इसमें छोटी तय होती है बीच में डाल के, और से इसमें 3 नुक्ते। यानी इनका लिखने का ढंग सेम है, एक जैसा है, लेकिन हरूफ ये जो डिफ्रेंशिएट होते हैं वो किस वजह से होते हैं? इनके नुक्तों की वजह से। फिर है जीम, चीम, हाय, खाय। तो प्यारे बच्चों, ये भी लिखने में सेम है, लेकिन मुख्तलिफ ये लग रहे हैं किन से? इनके नुक्तों की वजह से। जीम में 1 नुक्ता है, चीम में 3, हाय में कोई नहीं, और फिर खाय के ऊपर 1 नुक्ता। उसके बाद है दाल, डाल, जाल।
ये भी लिखने में एक जैसे हैं। डाल पे छोटी तोय और जाल पे नुक्ता और दाल खाली है। इस तरह ये डिफरेंशिएट होते हैं, दाल, डाल और जाल। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रे, डे, जे, से। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये जो से है ना, ये असल में ज आवाज है। क्या है? हम आम तौर पे सब इसको से ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी असल आवाज ज है। क्योंकि जब भी आप हरूफ पढ़ते हो ना, आपने सुना होगा कि हम पढ़ते हैं जाला बारी, जाला, तो वो स्टार्ट होता है से। तो असल में ये आवाज ज आवाज है। रे, डे, जे, ज। उसके बाद है सीन, शीन। ये भी लिखने में सेम है। शीन को 3 नुक्ते हैं और सीन खाली है। सौद, जौद। प्यारे बच्चों, सौद, जौद ये भी लिखने में सेम है, लेकिन जौद के ऊपर नुक्ता है। तोय, जोय, तोय, जोय ये भी लिखने में सेम है प्यारे बच्चों, लेकिन इनमें जो डिफरेंशिएट होता है वो कैसे होता है? तोय खाली है नुक्ते से और जोय के ऊपर नुक्ता है। उसके बाद है एन, गैन। एन और गैन लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन गैन के ऊपर नुक्ता है और एन खाली है नुक्ते से। प्यारे बच्चों, उसके बाद है फे। फे पे एक नुक्ता है। कॉफ, कॉफ पे 2 नुक्ते हैं। और उसके बाद है कीफ, गाफ। कीफ पे एक कश है और गाफ पे 2 कश। उसके बाद है लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये और बड़ी ये। प्यारे बच्चों, ये उर्दू में हुरूफ तहजी कहलाते हैं और इनकी तादाद 36 है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक नोट याद रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने लिखा भी है, हमज, नूने गुन्ना और हमजा। प्यारे बच्चों, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये है दुचश्म, नून गुन्ना और हमजा। ये तीनों हरूफ तहजी में शामिल नहीं हैं। ठीक, इनका इस्तेमाल लफ्जों के बनाने में बहुत होता है, इसलिए ये भी हरूफ का दर्जा रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी असल में ये हरूफ तहजी में शामिल नहीं है। जो कि माहिर ज़ुबान है, उन्होंने इनको हरूफ तहजी का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन इनका इस्तेमाल हरूफ बनाने में बहुत होता है, तो इसलिए ये हरूफ इनको हरूफ का दर्जा दिया हुआ है। अगर ये मतलब हमजा, नून गुन्ना और दुचश्म को भी हरूफ तहजी में शामिल किया जाए तो उनकी कुल तादाद कितनी होगी? 39। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है कि दुचश्मी, नून गुन्ना और हमजा असल में हरूफ तहजी नहीं कहलाते हैं, मगर इनका इस्तेमाल हरूफ बनाने में ज़्यादा होता है, लफ्ज़ बनाने में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से माहिरीन ज़ुबान ने इनको हरूफ का दर्जा दिया हुआ है। तो अगर इनके साथ हम हरूफ तहजी को गिनेंगे तो उनकी कुल तादाद कितनी होगी? 39। और इनके बगैर हरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है? 36। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।